और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात रायपुर की, जहां धर्मांतरण की इंटरनेशनल साजिश बेनकाब हो गई है। मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की जांच में ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। नक्सल प्रभावित इलाकों में विदेशी फंडिंग हो रही थी। अमेरिका एजेंसी से 6.5 करोड़ रुपए जारी हुए। ईडी का कहना है विदेशी बैंक के डेबिट कार्ड से भारत में कैश निकाला गया। ट्रूस्ट बैंक यूएसए, जिसके एटीएम कार्ड भारत लाए गए और इन एटीएम कार्ड्स के जरिए पैसे निकाले जा रहे थे। विदेशी कार्ड से 95 करोड़ रुपए भारत भेजे गए। फंड बस्तर और धमतरी में खपाया गया है, यह दावा किया है ईडी ने। तो बस्तर में डॉलर का खेल चल रहा था। नक्सली गतिविधियों के लिए विदेशी फंडिंग हो रही थी और यह विदेशी साजिश का पैसा किस तरह से इस्तेमाल हो रहा था बस्तर और धमतरी में, इसका खुलासा किया है ईडी ने। ट्रूस्ट बैंक यूएसए की बैंक है, जिसके कार्ड के जरिए भारत में पैसे निकाले जा रहे थे और खपाए जा रहे थे। सहयोगी शिखर का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। शिखर, छत्तीसगढ़ की बैंक, लेकिन पैसा डॉलरों में, यानी पैसा अमेरिका का। और हैरानी की बात यह है कि इस पैसे का इस्तेमाल भी गलत तरीके से हो रहा था, नक्सलियों की फंडिंग में हो रहा था, जैसी जानकारी मिली है। देखिए, जिस तरह से ईडी ने कार्रवाई की है, एक बड़ी कार्रवाई के रूप में इसे देखा जा सकता है। और जब खुलासे किए गए हैं तो खुलासे में छत्तीसगढ़ का जिक्र भी होता हुआ नजर आया है। देश भर के 6 राज्यों में ये कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई में करीब 95 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग की बात कही गई है। और इस बीच छत्तीसगढ़ के धमतरी और बस्तर का भी जिक्र निकलकर सामने आया है, जिसमें 6.5 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के बस्तर और धमतरी में निकाले जाने की जानकारी निकलकर सामने आई। और जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई के बाद जो चीजें निकलकर सामने आई हैं, एक ऐसी संस्था के नाम का जिक्र सामने आया है जो मिशनरीज को लेकर काम करता है। और ऐसे में जब धमतरी और छत्तीसगढ़ के बस्तर का जिक्र किया जा रहा है, तो इस बात का भी जिक्र जरूर किया जा सकता है कि धर्मांतरण को लेकर यहाँ एक बड़ा खेल चल रहा था। क्योंकि ईडी ने जब अपनी जांच में इस बात का जिक्र किया है कि 6.5 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ में खपाए गए हैं, जो अमेरिका से भेजे जा रहे थे और अमेरिका के बैंक के एटीएम से निकाले जा रहे थे, तो ऐसे में इस बात का जिक्र जरूर किया जा सकता है कि धर्मांतरण को लेकर जो है इसका उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि लंबे समय से इस बात का जिक्र किया जाता रहा है कि भोले भाले आदिवासियों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराया जाता है और जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित होती हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो है बस्तर और सरगुजा संभाग का जिक्र किया जाता है। यहाँ कई तरह के प्रलोभन देकर आदिवासियों यानी कुल मिलाकर शिखर ये कहा जाए कि नक्सल प्रभावित इलाकों में अगर इस पैसे का इस्तेमाल हो रहा था, तो इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन धर्मांतरण के केसेस से जुड़ा हो सकता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।